आपातकाल की 50वीं बरसी पर सीएम नायब सिंह सैनी का ट्वीट, कहा 25 जून 1975 की रात कांग्रेस ने नागरिक अधिकारों का किया दमन, लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन। हरियाणा राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल, 13 जीआरओ के लिए तबादले, सरकार ने जारी किया आदेश। बल्लभगढ़ उप तहसील में इनकम टैक्स की रेड, तहसीलदार से मांगा 6 साल के रजिस्ट्री का रिकॉर्ड, आधार कार्ड के आधार पर दूसरे दस्तावेज भी कराया गया मुहैया। हरियाणा में बारिश ने मचाई तबाही, इंद्री के कई गांवों का मुख्य मार्गों से कनेक्शन टूटा, एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपातकाल की 50वीं बरसी पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा में रचा बसा है। 25 जून 1975 की रात को कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल लागू कर देश की लोकतांत्रिक आत्मा को कुचलते हुए नागरिक अधिकारों का दमन किया है। भारतीय इतिहास के इस काले अध्याय आपातकाल की 50वीं बरसी पर मैं संविधान की रक्षा के लिए संघर्षरत प्रत्येक लोकतंत्र सेनानी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हरियाणा राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। विभाग में 13 डीआरओ के तबादले हुए हैं, सरकार ने तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर 13 डीआरडीओ के तबादले हुए हैं, सरकार ने तबादले के आदेश भी अब जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बताते चलें कि डीआरडीओ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल भी देखा गया है, जहां पर 13 डीआरडीओ के तबादले हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विभाग में 13 डीआरडीओ के तबादले किए गए हैं। सरकार ने तबादले के भी आदेश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। दरअसल डीआरडीओ के तबादले कर दिए गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर अब आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है और इसी कड़ी में आपको यह भी बताते चलें कि विभाग में 13 डीआरओ के तबादले कर दिए गए हैं। बीजेपी के गुरुकमल कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, देश 1975 में लगी इमरजेंसी प्रजातंत्र के लिए काफी घातक रही है। आज की युवा पीढ़ी को इस इमरजेंसी के दंश के बारे में जानकारी नहीं है और यही कारण है कि आज इमरजेंसी लागू हुए 50 साल पूरे होने के बाद अब हम लोगों के बीच में जाकर उन्हें इमरजेंसी के बारे में बता रहे हैं। 1971 में चुनाव होने के बाद ये इमरजेंसी लगी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर सरकारी तंत्रों का प्रयोग करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर 6 साल चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस चुनाव को इंदिरा गांधी हार चुकी थी।
हाईकोर्ट के इस फैसले को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने के लिए तो कह दिया, लेकिन साल 1971 से 1975 के बीच देश में काफी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आपको यह भी बताते चलें कि हरियाणा के देश भर के अंदर 50वें सालगिरह इमरजेंसी की आज के दिन है और उसके ऊपर जगह जगह नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या गलत काम हुए थे, कुछ पार्टी ने नेताओं को तैनात किया है। और मैं आज आपके बीच इसी उपलक्ष्य के अंदर आया हूं कि 2.25 साल के करीब जो इमरजेंसी चली थी, ये देश की तीसरी इमरजेंसी थी। इससे पहले 2 इमरजेंसी हो चुकी थी। एक सन 62 के अंदर जब चीन से लड़ाई हुई थी, दूसरी 71 के अंदर जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये तीसरी वाली सन 75 की लगाई गई इमरजेंसी सबसे ज्यादा हमारे प्रजातंत्र के लिए घातक थी। कुरुक्षेत्र में 25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल भी शामिल हुए। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान हमारे देश के गीता, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल की तरह पवित्र है। हमें संविधान का मान सम्मान और आदर करना चाहिए। कलावली नगरपालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान चरम पर है। प्रचार अभियान के अंतिम चरण में आपको ये भी बताते चलें कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बुधवार को कलावली पहुंचे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुनील गर्ग उर्फ टीशू प्रधान के समर्थन में वोट डालने की अपील की है। हालांकि मंत्री का दौरा उस समय विवादों में घिर गया जब उन्होंने मीडिया से रूखे लहजे में बात की और कई तीखे सवालों से बचते नजर आए। नहीं, हमने क्या आरोप लगाने थे उस पर, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 9 साल की इसकी विधानसभा की कार्रवाई निकालो। कोई 1 रुपए की चीज कोई मांगी है बेटा कलावाड़ी के लिए? केवल हुड्डा जिंदाबाद करने के लिए विधायक नहीं बनाया उसको, केवल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करने के लिए विधायक नहीं बनाया था। कलावाड़ी की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप लोगों ने विधायक बनाया था। आरोप प्रत्यारोप लगाने बहुत आसान है, परंतु कभी मांग तो रखिए। जब भी मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं कभी कोई मांग रखी? नहीं रखी। केवल भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। अरे अपने आका को खुश करना, विधानसभा से बाहर करना, केवल गुटबाजी पैदा करने के लिए कांग्रेस के अंदर ये लोग यहाँ से विधायक बाप लोगों का आशीर्वाद लेके जाते हैं और विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर कभी हल्के की आवाज नहीं उठाते। एक एक प्रमाण आपको देकर जाऊंगा। मैं 3 दिन यहीं पे हूं, इन सभी के कच्चे चिट्ठे खोल के जाऊंगा। किस प्रकार से लोगों को गुमराह करते हैं, वोट लेके जाते हैं, जब काम करने वाले लोगों को दरकिनार लोगों से करवा देते हैं। इन लोगों का ना नीयत है, ना नीति है, ना नेता। समस्याओं की तरफ तो ध्यान दिलाते हैं। नेता प्रतिपक्ष भी चुन लेना, वो तो इन्होंने चुनना, किसी बाहर के नहीं चुनना। जिन्होंने विशेष रूप से कालावाली की जिम्मेवारी इत्थों दे के भेजी है। सारी जोड़ी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ उपमंडल तहसील कार्यालय में बीते शुक्रवार को इनकम टैक्स की टीम पहुंची और करीब 6 साल के रजिस्ट्री का रिकॉर्ड तहसीलदार से मांगा। इस पूरे मामले को लेकर बल्लभगढ़ एसडीएम मयंक भारद्वाज ने बताया सॉफ्ट कॉपी दे दी गई।
और अन्य जो दस्तावेज उनके द्वारा मांगे गए थे उन्हें भी प्रोवाइड करवाया जा रहा, क्योंकि उन्होंने जो रिकॉर्ड मांगा था वो 30 लाख रुपए से भी ऊपर की रजिस्ट्री का है। इसके साथ साथ इनके नाम रजिस्ट्री हुए उन सभी के आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज भी मुहैया करा जा चुके हैं। परंतु जो तहसील में रजिस्ट्रीज चेक करने के लिए भी क्या कि एक्चुअली ऐसा है 30 लाख से ऊपर की जो रजिस्ट्रीज होती हैं उसमें हमें जो रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जो खरीद रहे हैं बायर सेलर, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। ये एक मैंडेट है। तो हमारी एनुअल स्टेटमेंट जाती है यहाँ से, तो एनुअल स्टेटमेंट हम भेज रहे हैं रेगुलरली, बट उनको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जैसे पैन कार्ड की डिटेल्स, आधार कार्ड की डिटेल्स। जस्ट वो डॉक्यूमेंट्स लेने आए थे तो एक ऐसा कहा जाना कि भाई इनकम टैक्स की कोई रेड हुई थी, ऐसा कुछ रेड वगैरह नहीं हुई थी। किसी सरकारी डिपार्टमेंट को दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट चाहिए जिसपे उनकी आगे वो कुछ कार्रवाई कर रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो उनको रिक्वायरमेंट होगी उस चीज की, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेने आए थे। उस दिन जब वो डॉक्यूमेंट्स लेने आए तो उनको रजिस्ट्रीज वगैरह जो थी, जो उन्होंने रिक्वायर मांगी थी, वो उनको दे दी गई थी सारी सॉफ्ट कॉपी में। उसके अलावा उनको रजिस्ट्रीज के साथ अटैच जो डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड, जो भी उन्होंने रजिस्ट्री मांगी थी, वो डॉक्यूमेंट्स उनको एक एक रजिस्ट्री चेक करके हम दिलवा रहे हैं। ऐसा कोई मतलब कुछ वो रेड वगैरह करके परंतु जो आधार कार्ड या पैन कार्ड से जो डिपार्टमेंट से कुछ दस्तावेज जो है वो होडल थाना पुलिस ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो इलाके में आए दिन लोगों के साथ में, आपको यह भी बताते चलें कि हाथ पैरों को तोड़ने का काम करते थे। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले से ही हत्या के प्रयास और लड़ाई झगड़े के कई मामले दर्ज हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। हाँ, 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे पहले भी दर्ज है, 4, 5। अच्छा, तो किस टाइप के लड़के हैं जो चारों गिरफ्तार किए आपने? ये झगड़ालू किस्म के लोग हैं। पहले भी उन्होंने कई बार झगड़े के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है, 307 के भी दर्ज है। तो क्या क्या नाम है इनके, कहाँ के रहने वाले हैं चारों? ये सभी होडल के रहने वाले हैं। गणपत है, देवेंद्र लाला है, तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जो थे? हाँ, उस योगेश के इन्होंने पैर तोड़ दिए थे, हाथ भी फ्रैक्चर। तो आज इनको गिरफ्तार किया? आज इनको गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश करूंगा। रिमांड पर लिया जाएगा? कोर्ट में पेश करूंगा अभी, जैसा आगे पूछेंगे। इंद्री में बीती रात तेज बारिश के चलते समौरा से चुरनी जाने वाली सड़क टूट गई है। सड़क के टूट जाने से कई गांवों का संपर्क जो है वो आपस में टूट गया, जिसके चलते विभाग अब इस सड़क की मरम्मत करा रही है और पानी की निकासी के लिए बड़े बड़े पाइपों को लगाकर खाई को पाटने का काम किया जा रहा। आपको बताते चलें कि कई गांवों का संपर्क टूट गया है, जिस दौरान काफी ज्यादा परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा। तो वहीं बारिश के चलते सड़क खाई में तब्दील हो गई है। दरअसल अचानक से सड़क जो है वो टूट गई, 50 फुट की खाई हो गई है और खाई को पाटने का काम भी जारी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर अब इसकी मरम्मत जो है वो किया जा रहा, खाई को पाटने का काम भी जारी है, जिससे ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनको कम किया जा सके। वहीं एक गांव दूसरे गांव से संपर्क में नहीं है, जिस दौरान काफी परेशानियों का सामना।
आते देखो ना आप कितना पानी आ रहा है पीछे से। ये तो मुझसे का बटता कोई उस्ताद पानी निकल गया नीचे से। पानी का अभी भी देखो ना कितना बहाव चल रहा है। पर रेते की मट्टी सड़क की कोई कमी नहीं है भाई साहब इसमें। सड़क में आप देखो कितना मोटा माल पड़ रहा। सड़क का तो रोक कट गया था हमारे की बार। हाँ जी। तो अब क्या कर रहे हैं इसका? बस अभी ये जय साहब आ रहे हैं, इसकी पुलिया वगैरह दबाएंगे, सड़क चालू करेंगे, रोड चालू करेंगे। हाँ जी। ये रात बरसात आई थी उसकी? रात बहुत बरसात आई जी, सुबह में बहुत। किस टाइम टूटी है? ये लगभग कोई 10 बजे के करीब। इसकी खेती यही है? हाँ जी, ये मेरे खेत हैं जी अपने घर से। क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा जी। हाँ जी। तो अभी पाइप डालकर? हाँ अभी पाइप डाल के सड़क चालू करेंगे जी। पहले भी टूटी हुई थी? नहीं पहले नहीं कभी टूटे जी। अच्छा। हाँ अब पानी यहाँ तक आ गया था जिसका, यहाँ ऊपर पानी चढ़ गया था। इसका क्या कसूर है जी मिट्टी का नीचे से? कोई गिल्ली बिल्कुल थे क्या काम? मुझसे के बिल्लिया गो टाइप का जानवर हुआ जी, वो करता जी सराग इसमें। हाँ जी। वो वीडियो ने बना के देखो, सच्चाई हमेशा दिखानी चाहिए। दो 25 सारे ऊपर देखा ऊपर। महनगढ़ के गांव सतनाली से परिवार सहित हिमाचल प्रदेश के मनाली घूमने गए पर्यटकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सतनाली के रहने वाले प्रदीप कुमार ने मनाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। प्रदीप ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ मनाली घूमने गया था। किराए की स्कूटी पर सवार होकर टेलीफोन एक्सचेंज के पास पहुंचा। वहां ट्रैफिक जैम की भी समस्या जो है वो देखने को मिली, जिसमें फंसे कुछ स्थानीय लोगों ने उससे स्कूटी हटाने को कहा। इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई है। इस दौरान प्रदीप की पत्नी और उसकी 4 महीने की बेटी भी नीचे गिर गई। घटना के बाद आरोपी कार में सवार होकर मौके पर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई शुरू करती है। मत आना यहाँ पे घूमने के लिए आप लोग, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है। मेरे रिश्तेदारों के साथ घूमने के लिए, मेरी मैडम थी, बहन थी, जिया जी थे, उनके भाई थे, हम लोग घूमने के लिए गए थे मनाली। वहाँ पे हमारे साथ ये हादसा हुआ कि हम एक बौद्ध मंदिर है, वहाँ मंदिर से हम अपने रूम के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में एक जाम लगा हुआ था और हम स्कूटी के ऊपर थे। हमने वहाँ पे स्कूटी रेंट पे ले रखी थी। एक बंदा आया, वो बोला कि स्कूटी आप साइड में करो। मैंने कहा भाई साहब ये जाम लगा हुआ है, थोड़ी गाड़ी आगे हो जाएगी तब हम स्कूटी को आगे सरका लेंगे। और मैं कहा आपको हटानी आती है, चलानी आती है तो आप हटा दो, आगे कर दो इससे। उसने हमारी स्कूटी ली और साइड में कर दिया, आगे की बजाय साइड में कर दी हमारी स्कूटी। हम स्कूटी के ऊपर बैठ गए। पीछे जो हमारे रिश्तेदार थे वो आए, उन्होंने सोचा क्या बात हुई, वो उनसे पूछने के लिए आए क्या बात हुई। उन्होंने तो ये पूछा और उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया वहीं पे। पहले 2 लोग थे, फिर वो 8-10 लोग हो गए। उन्होंने हमारे को मारपीट करी। हमारे मैं डॉक्टर प्रदीप सोनी और को सतनाली से, मैं मेरे बच्चों मेरी फैमिली में। हरियाणा में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने का ख्वाब देखने वाले रोमिल बोहरा का एसटीएफ हरियाणा ने एनकाउंटर किया है। यमुनानगर के खेती लखवा सिंह में तिहरे हत्याकांड और शहबाद में शराब कारोबारी की हत्या में रोमिल बोहरा वांछित हैं। हरियाणा सरकार ने रोमिल बोहरा पर 2 लाख का इनाम भी रखा था। हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के संयुक्त अभियान में रोमिल बोहरा का एनकाउंटर हुआ है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर गैंगस्टर रोमिल बोहरा का एनकाउंटर किया गया। गैंगस्टर रोमिल बोहरा और पुलिस के बीच में हुई आमने सामने की फायरिंग में जहां 2 पुलिस कर्मचारी घायल हुए, तो वहीं एनकाउंटर में रोमिल बोहरा भी ढेर हो गया है। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा को वांछित अपराधी रोमिल बोहरा, जिसके ऊपर हरियाणा पुलिस द्वारा 3 लाख का इनाम घोषित किया गया है, उसकी मूवमेंट और वेयर अबाउट्स के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना के उपरांत एसटीएफ द्वारा सेंट्रल यूनिट इंचार्ज राकेश कुमार के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी उसमें जो लीड्स थी हमारे पास ये थी कि रोमिल बोहरा फरीदाबाद गुड़गांव के रास्ते से
दिल्ली जा सकता है, दिल्ली में कोई वारदात कर सकता है या नॉर्दर्न हरियाणा में वारदात कर सकता है। और जितने भी हरियाणा से दिल्ली के प्रोबेबल एग्जिट रूट्स थे, वहां पे एसटीएफ द्वारा जॉइंट नाकाबंदी की गई, बट ही एस्केप्ड और उसने ओपन फायर किया पुलिस पर्सन पे। सेल्फ डिफेंस में एसटीएफ द्वारा भी क्रॉस फायरिंग की गई और इस क्रॉस फायरिंग में एक एसटीएफ के मुलाजिम सब इंस्पेक्टर रोहन को फायर आर्म इंजरी आई है, एक दिल्ली स्पेशल सेल का मुलाजिम सब इंस्पेक्टर परवीन को फायर आर्म इंजरी आई है और रोमिल को भी फायर आर्म इंजरीज आई थी। उसके उपरांत सीन ऑफ क्राइम से इनको नियरेस्ट हॉस्पिटल लिया जाता है, जहां पर हमारे मुलाजिमों का इलाज होता है और रोमिल को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। नारनौद नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें नगरपालिका के कर्मचारियों ने आसपास के इलाकों और बाजार में दुकानों के बाहर रखे सामानों को हटाया और कुछ सामान को कब्जे में भी लिया है। अतिक्रमण हटाने पर दुकानदारों ने विरोध किया है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इसके कारण आम लोगों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए नागरिकों की मांग है कि नगरपालिका को नियमित रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना चाहिए, जिससे आम नागरिकों को सहूलियत हो सके। शिकायतें शहर में अतिक्रमण को लेकर आम लोगों द्वारा भी, पार्षदों द्वारा भी बार बार आ रही है और हमने इस बारे पहले व्यापक मुनादी भी करवा दी गई है और उसी अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज अतिक्रमण अभियान चलाया है। तो बुडाना रोड, जींद हांसी रोड और खांडा रोड मेन इसमें रहेगा, तो ताकि शहर में अतिक्रमण से लोगों को थोड़ी सी निजात। नागरिकों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुकानदारों का विरोध अतिक्रमण हटाने पर रहा और नागरिकों ने अतिक्रमण हटाने पर काफी ज्यादा बवाल भी मचाया। दरअसल आपको बताते चलें कि लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और इस दौरान अतिक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा। नगरपालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान काफी तेज चल रहा है, जिसको लेकर दुकानदारों का विरोध भी देखने को मिला। नागरिकों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे। अतिक्रमण क्षेत्र पर पहुंचे नगरपालिका ने उनका सामान उठाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज की है। दरअसल आपको बताते चलें कि अतिक्रमण लगातार काफी तेजी से होता है। इस दौरान अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जा रहा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।